Good morning, dear students. My subject is PSP Power System Planning, and the today topic is the environmental impact. Let us start with my topic, environmental impact. The first point is in environmental impact is that the environmental impact of electricity generation is significant. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है जो महत्वपूर्ण है बिकॉज मॉडर्न सोसाइटी यूज्ड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी ज्यादा अमाउंट की पावर का उपयोग करती है. दिस पावर इज नॉर्मली जनरेटेड एट पावर प्लांट्स. ये पावर नॉर्मली पावर प्लांट्स के द्वारा जनरेट होती है. दैट कन्वर्ट्स सम अदर काइंड ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक पावर, जिसमें दूसरे प्रकार की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करते हैं. ईच सिस्टम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. प्रत्येक प्रणाली के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं. बट मेनी ऑफ देम पोज एनवायरमेंटल कंसर्न्स. लेकिन उनमें से कई पर्यावरणीय चिंताएं पैदा करते हैं. The second point is that the amount of water usage is often of great concern for electricity generating system and droughts becomes a concern. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रणाली के लिए पानी के उपयोग की मात्रा अक्सर बहुत चिंता का विषय है. एंड ड्रॉप्स बिकम ए कंसर्न. और सूखा एक चिंता का विषय बन जाता है. थर्ड पॉइंट इज दैट स्टिल अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट के जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन अकाउंट्स फॉर ओनली 3.3% ऑफ नेट फ्रेश वाटर कंजम्पशन विद ओवर 80% गोइंग टू इरिगेशन. थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में शुद्ध ताजे पानी की खपत का 3.3% है, जिसमें से 80% से अधिक सिंचाई होती है. Likely future trends in water consumption are covered here. संभवतः है फ्यूचर में पानी की खपत के रुझान यहां आते हैं. Now the next point is that in environmental impact. Next point is that steam cycle plants. Fourth point is that steam cycle plants, steam cycle plants, steam cycle plants, nuclear coal, solar thermal require a great deal of water, require a great deal of water for cooling, to remove the heat at the steam condensers, to remove the heat at the steam condensers, to remove the heat at the steam condensers. The amount of water needed relative to plant will be reduced with increasing boiler temperature, This is the next point in environmental impact. Steam cycle plants
such as nuclear, coal and solar thermal require a great deal of water for cooling. स्टीम साइकिल प्लांट्स में कूलिंग के लिए एक ज्यादा अमाउंट के वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। टू रिमूव द हीट एट द स्टीम कंडेंसर्स, स्टीम कंडेंसर्स पर से हीट को रिमूव कराने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड relative to plant will be reduced with increasing boiler temperature. बॉयलर के टेम्परेचर के बढ़ने के साथ प्लांट के सापेक्ष आवश्यक पानी की मात्रा कम हो जाएगी। The amount of water needed relative to the plant will be reduced with increasing boiler temperature. बॉयलर के टेम्परेचर के बढ़ने के साथ प्लांट के सापेक्ष आवश्यक पानी की मात्रा रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। Now the next point is that in environmental impact, coal and gas fired boilers, coal and gas fired boilers can produce high temperature and so are more efficient requires less cooling water relative to output. Nuclear boilers are limited in steam temperature by material constants and solar is limited by concentration of energy source This is the next point. Coal and gas fired boilers can produce high temperature. कोल और गैस फायर्ड बॉयलर्स हैं जो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। कोल और गैस फायर्ड बॉयलर्स हाई टेम्परेचर का उत्पादन कर सकते हैं एंड सो आर मोर इफिशिएंट, इसलिए ये ज्यादा इफिशिएंट है एंड रिक्वायर्स लेस कूलिंग वाटर रिलेटिव टू आउटपुट, और आउटपुट के सापेक्ष कम कूलिंग वाटर की आवश्यकता होती है। न्यूक्लियर बॉयलर्स आर लिमिटेड इन स्टीम टेम्परेचर बाय मटेरियल कंस्ट्रेंट्स। न्यूक्लियर बॉयलर्स भौतिक बाधाओं द्वारा सीमित है एंड सोलर इज लिमिटेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी सोर्स, और जो सोलर है जो एनर्जी सोर्स की कंसंट्रेशन के द्वारा सीमित है। कोल एंड गैस फायर्ड बॉयलर्स कैन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। कोल और गैस फायर्ड बॉयलर्स हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड सो आर मोर इफिशिएंट, इसलिए ये ज्यादा इफिशिएंट है
एंड रिक्वायर्स लेस कूलिंग वाटर रिलेटिव टू आउटपुट, और आउटपुट के सापेक्ष कम वाटर की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। एंड न्यूक्लियर बॉयलर्स आर लिमिटेड इन स्टीम टेम्परेचर बाय मटेरियल कंस्ट्रेंट्स, न्यूक्लियर बॉयलर्स भौतिक बाधाओं द्वारा सीमित हैं। एंड सोलर इज लिमिटेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी सोर्स, और सोलर एनर्जी सोर्स की कंसंट्रेशन के द्वारा सीमित है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इज दैट, sixth point is that the thermal cycle plants near the ocean, thermal cycle plants near the ocean thermal cycle plant near the ocean have the options of using seawater have the options of using seawater. Such a site will not have cooling tower and will be much less limited by environmental concern of discharge temperature. Since damping heat will have very little effect on water temperatures. This will also not deplete the water available for other uses. This is the next point in environmental impact. Thermal cycle plants near the ocean have the options of using seawater. थर्मल साइकिल प्लांट्स को ओशन के पास में लगाने से समुद्र के वाटर का उपयोग करने का एक ऑप्शन होता है. थर्मल साइकिल प्लांट्स नियर द ओशियन हैव द ऑप्शंस ऑफ यूजिंग सी वाटर. समुद्र के पास थर्मल साइकिल प्लांट्स में समुद्र के पानी का उपयोग करने का एक ऑप्शन होता है. सच ए साइट विल नॉट हैव कूलिंग टावर. इस प्रकार की साइट में कूलिंग टावर नहीं होगा एंड विल बी मच लेस लिमिटेड बाई एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ डिस्चार्ज टेम्परेचर. और डिस्चार्ज टेम्परेचर के पर्यावरणीय चिंताओं से बहुत कम सीमित होगा.
Since damping heat will have very little effect on water temperature, since damping heat will have very little effect on water temperature, और फिर भीगने से गर्मी का पानी के टेम्परेचर पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा. This will also not deplete the water available for other uses. यह अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध पानी को समाप्त नहीं करेगा. This will also not deplete the water available for other uses. यह दूसरे uses के लिए जो वाटर अवेलेबल है उसको डिप्लीट नहीं करेगा. Now the next point in environmental concern is that seventh point is that most electricity today is generated by burning of fossil fuels. Burning of fossil fuels such as coal, petroleum, natural gas, coal, petroleum, natural gas, and producing steam, which is then used to derive a steam turbine that in turn derives an electrical generator. Such system allow electricity to be generated where it needed. Since fossil fuels can readily be transported they also take advantage of a large infrastructure design, designed
large infrastructure designed to support consumer automobiles, to support consumer automobiles, consumer automobiles, automobiles. This is the next point in environmental impact. Most electricity today is generated by burning of fossil fuels. यहाँ पे आज जो अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं वो फ्यूचर फ्यूल्स को बर्न करने के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी टुडे इज जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूचर फ्यूल्स. जो अधिकतर जो आज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है वो फ्यूचर फ्यूल्स को बर्न करने के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर फ्यूल्स को बर्न करा के जनरेट करते हैं, सच है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूसिंग स्टीम. और इनके द्वारा इनको बर्न करके हम स्टीम प्राप्त करते हैं. ये इनको जब हम बर्न कराते हैं कोल को, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, तो इससे हम स्टीम प्राप्त करते हैं. प्रोड्यूसिंग स्टीम प्रोड्यूस होती है विच इज देन यूज टू डिराइव ए स्टीम टरबाइन, जो एक स्टीम टरबाइन को डिराइव कराने के लिए उपयोग में आती है. दैट इन टर्न डिराइव्स एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जो एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर को डिराइव कराती है. सच यानी कि स्टीम के द्वारा जो हमारा है वो स्टीम टरबाइन को डिराइव कराया जाता है. देन द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल जनरेटर. Such system allow electricity to be generated where it needed. Such system allow electricity to be generated where it needed. System ऐसी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की अनुमति देता है जहां इसकी आवश्यकता होती है. Since fossil fuel can readily be transported. क्योंकि fossil fuels को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है. They also take advantage of large infrastructure designed to support consumer automobiles. वे भी उपभोक्ता ऑटोमोबाइल को समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे का लाभ उठाएं. This is now the next point is that the world supply of fossil fuels, the world supply of 8 point, the world's supply of fossil fuel is large but finite. This is the next point. The world supply of fossil fuels is large. वर्ल्ड में फ्यूचर फ्यूल्स की आपूर्ति बढ़ी है, सप्लाई बढ़ी है. द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ फ्यूचर फ्यूल्स इज लार्ज. विश्व में जो फ्यूचर फ्यूल्स की सप्लाई है वो बढ़ी है, बट फाइनाइट, लेकिन सीमित है. नाउ द इन दिस पॉइंट एग्जेक्शन ऑफ एग्जेक्शन of low cost fossil fuels will have significant consequences for energy sources as well as manufacture of plastics
manufacture of plastics and other things This is the next point. The world supply of fossil fuels is large but finite. विश्व में फ्यूशल फ्यूल्स की जो सप्लाई है, आपूर्ति है या सप्लाई है, वो बड़ी है बट फाइनाइट, लेकिन सीमित है. एग्जैक्शन ऑफ लो कॉस्ट फ्यूशल फ्यूल्स विल हैव सिग्निफिकेंट. कम लागत के फ्यूशल फ्यूल्स के निकास के लिए एनर्जी सोर्स के एग्जैक्शन ऑफ लो कॉस्ट फ्यूशल फ्यूल्स will have significant consequences for energy sources as well as manufacture of plastics and other things. कम लागत के फ्यूशल फ्यूल्स के निकास के लिए एनर्जी सोर्सेज के साथ साथ प्लास्टिक और अन्य चीजों के मैन्युफैक्चर निर्माण के महत्वपूर्ण परिणाम होंगे. This is the ejection of low-cost fossil fuels will have significant consequences for energy sources as well as manufacture of plastics and other things. कम लागत के फ्यूशल फ्यूल्स के निकास के लिए एनर्जी सोर्सेज के साथ साथ प्लास्टिक और अन्य चीजों के मैन्युफैक्चर के महत्वपूर्ण परिणाम होंगे. Now the next point is that ninth point is that nuclear power plant do not run fossil fuel so do not directly emit carbon dioxide. CO2, carbon dioxide, because of high energy yields, because of high energy yields of nuclear fuel the CO2 emitted during mining, enrichment, fabrication and transport of fuel is very small compared with the CO2 emitted by fossil fuels of similar energy yields This is the next point. Nuclear power plant do not burn fossil fuels.
न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूचर फ्यूल्स को नहीं जलाते हैं एंड सो डू नॉट डायरेक्टली इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं करता है, नहीं निकालता है। बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी यील्ड्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूल की उच्च ऊर्जा उपज के कारण CO2 का यह सीधा उत्सर्जन नहीं करता है। बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी यील्ड्स, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल की उच्च ऊर्जा उपज के कारण यह CO2 का सीधे उत्सर्जन नहीं करता है। द CO2 इमिटेड ड्यूरिंग माइनिंग, enrichment, fabrication and transport of fuel is very small compared with the CO2 emitted by fossil fuels of similar energy yields. माइनिंग, एनरिचमेंट और फैब्रिकेशन और फ्यूल के दौरान उत्सर्जित CO2 समान प्रकार के फ्यूचर फ्यूल से उत्सर्जित CO2 की तुलना में बहुत कम होती है। The CO2 emitted during mining, CO2 माइनिंग के दौरान इमिट निकलती है। एनरिचमेंट, फैब्रिकेशन और फ्यूल के ट्रांसपोर्ट के कारण इज वेरी स्मॉल, ये बहुत कम होती है कंपेयर्ड विद द CO2 इमिटेड बाय फ्यूचर फ्यूल्स, यानी फ्यूचर फ्यूल्स को जलाने के द्वारा जो CO2 इमिटेड हो रही है उसकी तुलना में जो माइनिंग के द्वारा जो CO2 जनरेट उत्पन्न होती है, एनरिचमेंट, फैब्रिकेशन और फ्यूल के ट्रांसपोर्ट के कारण उत्पन्न होती है, वो बहुत कम होती है। यानी फ्यूचर फ्यूल से जो CO2 इमिट होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इमिट होती है कंपेयर टू CO2 इमिटेड ड्यूरिंग माइनिंग, एनरिचमेंट, फैब्रिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्यूल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट this is the last point. A large nuclear power plant, a large nuclear power plant, nuclear power plant, a large nuclear power plant may reject heat to a, may reject heat to a, reject heat to a, reject heat to a natural body of water, reject heat to a natural body of water, natural body of water, natural body of water. This can result in undesirable increase of water temperature